हेलो स्टूडेंट, मैं तनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। जीएस का सेशन चल रहा है। वन लाइनर क्वेश्चन है यानी जनरल साइंस, जो एलपी टेक्नीशियन हो गया, यूपी पीसीएल टेस्ट हो गया, जितने भी आगामी एग्ज़ाम है, हरियाणा एएलएम ये सब के पेपर है बार कोर के, उसमें तुमको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि नॉन टेक की भी अगर 4 से 5 10 में से 6 से 7 सवाल भी कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा लीड ले लेते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत से जो अच्छे बच्चे जो टेक्निकल में होते हैं वो इन सबको छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो सेशन डेली आती है 7:15 बजे, इसको ज़रूर ध्यान से देखा करो। ठीक है, और इसका लाभ उठाया करो। सही है, स्पीडी की तरह कराने का प्रयास यही है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, यानी 9 से 10 मिनट में कम से कम 25 से 30 सवाल तुम देख सको। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी, उसको ज़रूर जाके देखना। और आज का सेशन हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के द्वारा उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, रुद्धोष्म मतलब बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस होती थी 9th-10th में या फिर 11th-12th में। इसमें क्या होता था कि एक तरीके का ऐसा आइसोलेशन वाला सिस्टम बन जाता था कि बाहर का ताप अंदर नहीं आता था, अंदर का ताप बाहर नहीं निकल पाता था। जैसे पंप मारते हो, साइकिल पंप, तो इतना तेज़ी से मारते हो कि वो हीट जल्दी से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, इसलिए पंप 3 से 4 पंप मारो वही गर्म हो जाता है। अगर वही तुम पंप धीमे धीमे मारो, ठीक है, आराम आराम से मारो, तो वो पंप कभी गर्म ना हो। इतना जल्दी जल्दी पंप मारते हो इसलिए वो गर्म हो जाती है। तो किसके कारण होता है, तो इसको बोलते हैं रुद्धोष्म दबाव। ठीक है, जिसको एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सर इससे क्या होता है, हमारा ताप बढ़ने लगता है रुद्धोष्म के कारण। ठीक है, तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा, सर बढ़ जाता है ताप। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के 2 अलग स्वरूप हैं, कौन कौन से। तो सबको पता है कि सर एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। ठीक है, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का पानी को नीला दिखाई देना। ठीक है, ये सब क्या है, और या फिर क्या बोलते हैं उसको, आगे बढ़ते रहो तो तुमको दिखाई देगा कि आगे मृग तृष्णा यानी पानी की बौछार टाइप की है, वैसा दिखाई देना। सूर्य का जल्दी उगना और जल्दी ढल जाना दिखाई देना, ये सब परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत में आते हैं। ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, उदाहरण में आते हैं। तो सबका उदाहरण भी याद रखना, अधिक पूछता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे बता दिए। अगला है, पीतल की मिश्र धातु बनी होती है। पीतल यानी जो ब्रास होती है उसकी मिश्र धातु किसकी बनी होती है, तो सर वो बनी होती है कॉपर और जिंक की। किसकी बनी होती है सर, कॉपर और जिंक का एलॉय मिला के ही पीतल बनता है। अगला, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। तो जो क्वार्ट्ज होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट। ठीक है, क्या होता है, सोडियम सिलिकेट। और बालू होता है तो क्या बोलते हैं उसको, सिलिकॉन सिलिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका याद रखना, क्वार्ट्ज किसका बना होता है, तो सर सोडियम और सिलिकेट दोनों मिलाए होते हैं। ठीक है ना, चलो अगला है, हंसने वाली गैस जिसको लॉफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, इसको लॉफिंग गैस भी कहते हैं। तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अगर ये खुल जाए तो दिन भर हंसते रहोगे, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में लॉफिंग गैस भी बोलते हैं। चलो अगला, कैलामाइन किसका अयस्क है। तो कैलामाइन केवल एक चीज़ का अयस्क है और वो है जिंक का। ठीक है, कैलामाइन जिंक का अयस्क है। चलो, नींबू का पीएच मान कितना होता है। हमको पता है कि नींबू में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, और एसिड है तो वो 0 से 6 के बीच में ही होगा। ठीक है, 0 से लेकर 6 के बीच में ही होगा, या 0 और 6 भी हो सकता है। ठीक है, वो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका मान उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, तो 2.2 का मतलब बहुत अच्छा खाता क्या होता है, ये एसिड होता है। तो पीएच का मान कितना हो जाएगा, 2.2। अगर वही नॉर्मल पानी होता है तो उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, चलो इसको याद रखना। अगला, कौन मानव रक्त का घटक नहीं है। वो तो ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा, मगर एक चीज़ याद रखना कि एक ये भी होता है कि मानव रक्त का घटक कौन सा नहीं होता, यानी मानव रक्त में कौन सी कंपोनेंट नहीं पाई जाती, वो होती है डीएनए। ठीक है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये नहीं पाई जाती। ठीक है, याद रखना। अगला, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है किसके द्वारा, तो सर डेसिमल में करते हैं। जैसे बोलते हैं ना 120 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए डीजे की बात, फलाना ढमकाना, तो उसको डेसिबल बोलते हैं, डीबी। ठीक है, तो शोरगुल को डेसिबल में दिखाते हैं। ठीक है, देखो म्यूजिक और नॉइज़ में क्या अंतर है। म्यूज़िक जो तुम्हारे भले ही तेज़ बज रहा हो मगर तुम्हारे कानों को आराम दे तो वो म्यूज़िक कहलाती है,
और वही म्यूज़िक जो तुम्हारे कानों को परेशान करने लगे, ठीक है, दर्द पैदा करने लगे, तो फिर नॉइज़ या हल्ला गुल्ला कहलाने लगती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। रक्ताल्पता संबंधित है किससे, यानी रक्त की कमी किस में होती है, तो बोलते हैं सर हीमोग्लोबिन से होती है। जब निम्न हीमोग्लोबिन होता है तब बोलते हैं कि खून की कमी हो रही है। ठीक है, तो इसमें बात क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन की दवा देते हैं, ब्लड का सब पिल्स उसे देते हैं। सही है, तो याद रखना रक्त की कमी होती है तो निम्न हीमोग्लोबिन के कारण ही होती है। ठीक है, जिसको आरबीसी कहते हैं। अगला देखो, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है कितनी, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है, 0.05 से लेके 1 HP तक। 1 HP तो बहुत ज़्यादा बोल दिए, ठीक है, मगर उतने तक हो सकती है जब अच्छा कोई होगा तब। ठीक है, खाता पीते घर का। तो कितनी होती है सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है, तो 0.05 से लेके 1 HP तक होती है। HP मतलब हॉर्स पावर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी हमारे भोजन जो खाते हैं सबसे अधिक आयरन किस चीज़ में पाया जाता है, तो इसको बार बार बोलते हैं स्पिनच। क्या होता है सर, स्पिनच यानी पालक। ठीक है, तो स्पिनच का होता है। सही है ना, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सबको पता है सर, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। मछली अध्ययन को पिस्पीकल्चर, रेशम के अध्ययन को सेरीकल्चर। ठीक है, अरे सॉरी सेरीलॉजी। ठीक है, पिस्पीलॉजी ये सब बोलते हैं ना, उसी तरह होता है। ठीक है ना, जैसे आँख वाले को ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, महिला विशेषज्ञों को क्या बोलते हैं, गायनोलॉजिस्ट। तो ये जैसे जैसे बोलते हैं वो सब उसके अध्ययन के नाम पे रखा जाता है। ठीक है, चलो अगला, हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है, तो याद रखना ध्वनि तरंगे हमेशा लंबवत चलती है और प्रकाश तरंगे हमेशा समानांतर होकर चलती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लंबवत होकर चलती हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। समीकरण E बराबर mc² में C क्या दिखाता है, तो पहले m क्या दिखाता है, तो m तो द्रव्यमान दिखाता है। C क्या दिखाता है, प्रकाश की वेग दिखाती है या गति दिखाती है, जो कि कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। विटामिन E की कमी से निर्मित रोग कौन सा होता है, तो विटामिन E की कमी से क्या होती है, जनन क्षमता कम रहती है, यानी जो रिप्रोडक्शन करने की काबिलियत होती है वो कम रहती है। एक तरीके से बीबी बॉन्ड करने की काबिलियत कम हो जाती है। विटामिन E के लिए सबसे अच्छा चीज़ गेहूं के घास जो होते हैं उसको खाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वो सब अच्छे स्रोत होते हैं। बीट ग्रेस जिसको बोलते हैं, ये सब बहुत अच्छे स्रोत पाए जाते हैं, तो जनन क्षमता थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है। ठीक है, चलो अगला, सर्वप्रथम जीवाणु यानी बैक्टीरिया का पता लगाया था किसने, तो इसको बोलते हैं यूएन हॉक। ठीक है, और वायरस की तो इवानोवस्की ने किया था। ठीक है, तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि वायरस की कितने क्या नहीं विषाणु को, तो क्या होता है इवानोवस्की होता है। ठीक है, चलो अगला, बादल किस मंडल के अवतरित होता है, यानी जो बादल हमारे होते हैं वो किस में होते हैं, तो सर वो क्षोभ मंडल में आते हैं। ठीक है, सही है, और जो बाहर वाली परत होती है उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। जिसमें एरोप्लेन ये सब उड़ते हैं उसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें हमारी सैटेलाइट ये सब होती है उसको आयनमंडल बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखना। ठीक है, लेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे जीएस के क्वेश्चन हैं तुम्हारे जनरल साइंस के, और एलपी ये सब में पूछे गए रेलवे के एग्जामों में। तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर देख लेना, और पूरे प्लेलिस्ट को जरूर देखना एक एक करके। चलो, सार्वभौम प्राप्त करता रक्त ग्रुप वर्ग कौन है, यानी जो ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबसे रक्त ले सकता है वो कौन है, तो वो सर हमारा AB होता है। ठीक है, वो कौन होता है, AB। चलो अगला, जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, वो किसकी की जाती है, जस्ता को। और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं सर, जस्तीकरण बोलते हैं। ठीक है, लोहे की बाल्टी में देखे होगे सिल्वर कलर की चढ़ाई जाती है एल्युमिनियम कलर की, तो उसको जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है, तो अभिनव तारा बोलते हैं। ठीक है, जिसको एक्सप्लोजन स्टार बोलते हैं इंग्लिश में। जो एक्सप्लोजिव स्टार होते हैं, यानी जो फटने वाले जो विस्फोट तारा कहलाती है उसको क्या बोलते हैं, अभिनव तारा कहते हैं। ठीक है, चलो अगला, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, तो जो मृग तृष्णा
बनता है, यानी बालू लूम देखते हो कि सड़क वड़क पे तुमको लगता होगा कि आगे पानी है, पानी गिरा हुआ है, मगर जब बाइक से आगे जाओगे या पैदल आगे जाओगे तो ये सब क्या हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। तो ये जो आँखों को भ्रम पैदा करता है उसको क्या बोलते हैं, किस प्रक्रिया के कारण होता है, तो वो होता है सर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, जिसको क्या बोलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सेशन समझ में आया होगा जीएस का। ठीक है, और इसी तरह कई सारे सेशन बने हुए हैं, तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, खासकर एलपी टेक्नीशियन वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।